नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया। आवासीय लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई इस योजना के जरिए सोचा था कि हर गरीब का उसका अपना घर होगा, लेकिन योजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जब स्वदेश न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर योजना की पड़ताल कर रहा है, तो कई आवासहीन लोग ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिला है, तो वहीं कई गांवों में तो योजना के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। लोगों से जब योजना को लेकर बात की जा रही है, तो हकीकत सरकारी दावों से उलट नजर आ रही है। पड़ताल के दौरान सामने आ रहा है कि पीएम आवास योजना का वास्तविक लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। स्वदेश न्यूज ने हर पहलू को जानने के उद्देश्य से इस योजना की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि योजना का लाभ वाकई गरीबों को मिल रहा है या नहीं, या फिर हितग्राही आवास की आस में दफ्तरों के चक्कर ही लगा रहा है। आज जानेंगे हम उमरिया जिले में पीएम आवास योजना की हकीकत। ग्राउंड जीरो में स्वदेश न्यूज प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत जनता और सरकार के साथ ही अफसरों के संज्ञान में ला रहा है, जिससे सरकार तक उन गरीबों की आवास पहुंच सके जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है या उनके खातों में पीएम आवास योजना की किश्त की राशि नहीं पहुंची है। आज हम बात कर रहे हैं उमरिया जिले के नौरोजाबाद की, जहां प्रधानमंत्री आवास की आस में हितग्राही अभी भी निराश है। हितग्राहियों के खातों में पीएम आवास योजना की किश्त नहीं पहुंची है और हितग्राही नगर परिषद के चक्कर लगाने को मजबूर है, तो वहीं अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास की महत्वाकांक्षी योजना जो कि नगर नौरोजाबाद में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। बात करें इस महत्वाकांक्षी योजना की, तो ये योजना 2015 से लागू की गई थी और इस योजना को मार्च 2022 तक कंप्लीट किया जाना था, लेकिन आज भी ये योजना नगर नौरोजाबाद के कई वार्डों में अधूरी है और कई पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौरोजाबाद के बड़े गांव में, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। यहाँ ऐसे भी हितग्राही हैं जिन्हें आज तक आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। हम आपको बता दें, यह योजना 2015 से लागू की गई थी और 2022 तक खत्म किया जाना था, जो कि 2023 लग चुका है, मगर आज भी आवास की आस में हितग्राही परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं ग्रामीण। यहाँ सड़क की सुविधा नहीं है और बात करें नल जल की, तो नल जल भी योजना फेल नजर आ रही है। इन्हीं सब मामलों को लेकर हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा सच। नगर परिषद नौरोजाबाद की बात करें तो पीएम आवास स्वीकृत किए गए आवासों की कुल संख्या 718 है, जिसमें 250 हितग्राहियों के खाते में तीनों किश्त डाली गई। वहीं 455 लोगों को दूसरी किश्त खाते में डाली गई। बात करें तो पहले किश्त की 695 हितग्राहियों के खाते में डाली गई। वर्तमान में 74 लोगों की सूची जिला कलेक्टर से अनुमोदित होकर नगर परिषद में आई है। उन हितग्राहियों का डीपीआर तैयार कर उनके खाते में पहली किश्त की राशि डाली जाएगी। तो वहीं 100 लोगों के हितग्राही परीक्षण के लिए नौरोजाबाद तहसीलदार को सर्वे के लिए सूची भेजी गई है। वहीं जिन हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किया गया है, उनके मकान आधे अधूरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके खाते में मात्र पहली किश्त दी गई है और दूसरी एवं तीसरी किश्त अभी तक उनके खाते में नहीं भेजी गई है, जिससे हितग्राही परेशान नजर आ रहे हैं और न्याय की आस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो आपको पीएम आवास मिला है, ये पीएम आवास कब स्वीकृत किया गया था? ये मेरे को 2022 में स्वीकृत किया गया पीएम आवास, और है तो मेरा भी कुछ इसमें शुरू से ही पैसा लगते गया है। अच्छा, माने आपका कहना यह है कि इस मकान में आपका भी एक पैसा इन्वेस्ट किया है आप? जी जी जी। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया आपने?
ये शुरू से लेकर छत तक कम से कम मेरा वही 80-90 हजार अपने घर से लगा है पैसा। तो जैसा कि आपने इसको इन्वेस्ट किया इस मकान में, पीएम आवास में, और आपने छत ढाल दी है, जी तो अभी आपकी एक किस्त बाकी है। जी। तो इसके लिए आपने अपने नजदीकी नगर परिषद जाकर इसका कोई सूचना नहीं दी क्या आपने? जी मैं नगर पालिका जाकर इसकी सूचना दे चुका हूँ। उन्होंने मेरे को बोले हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा, तो डालेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ खुद स्वयं हितग्राही जो हैं अपनी एक किस्त के लिए चक्कर काट रहे हैं, और नगर परिषद से इन्हें एक आश्वासन मिला है कि जल्द ही आपके खाते में हम यह राशि डाल देंगे। 5-6 वर्ष से फॉर्म भरते हो गए हमको, लेकिन अभी नहीं। बोलते तो हैं कि नाम है पर, लिस्ट में नाम है पर, लेकिन पैसा नहीं डाला अभी खाते में। तो आप लोग नगर पालिका जाते हैं तो आप लोगों की जिम्मेदार अधिकारी क्या बोलते हैं आपको? बोलते हाँ हाँ हो जाएगा ना, कि मतलब अभी जो आधा है वो पूरा हो जाए, इसके बाद तुम्हारी नंबर लगेगा, इसे बोल देते हैं, हो गया। पीएम आवास का फॉर्म कितने बार भरी है? 3 बार। 3 बार। तो 3 बार में आपका एक बार भी नाम नहीं आया? नहीं आया, यह चौथा बार फिर भरे हैं फार्म। नहीं मिल रहा। हम लोग 3 साल हो गए, हम इसको करते करते परेशान हो गए, हमको नहीं मिल रहा। तो आप लोगों ने इसका फार्म भरा था? भरे थे और नहीं मिल रहा है, कोई फार्म का कोई पता नहीं चल रहा है। तो आप नगर पालिका जाती हैं तो नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी तो क्या क्या बोलते कहते हैं? हैं कि हम भर दिए हैं, अब वहाँ से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? आपको पीएम आवास का लाभ मिला? नहीं। नहीं मिला। आपने फार्म भरा था? हाँ, कब भरा था आपने? अरे 3-4 बेर हो गया हम ही भरा। अब एक बेर यहाँ लग रह के हम तब फिर यहाँ भरे हैं, तब तक पता नहीं। बात करें पात्र हितग्राहियों की, तो नगर नौरोजाबाद में ऐसे कई पात्र हितग्राही हैं जिन्हें आज भी आवास की आस बनी हुई है। नगर के वार्डों में पात्र हितग्राहियों द्वारा नगर परिषद के चक्कर काटने को मजबूर हैं। फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर नौरोजाबाद में ऐसे भी पात्र हितग्राही हैं जो विगत 3 वर्षों से आवास की आस में नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं। उन पात्र हितग्राहियों के अगर घर की बात की जाए तो खंडर में तब्दील नजर आ रहा है। ऐसे कई हितग्राही हैं जिन्हें आज भी पीएम आवास नहीं मिल पाया है, और जिन्हें मिला है तो उन्हें पहली किस्त मिली है, दूसरी और तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है। इसी मामले को लेकर हम आज नौरोजाबाद वार्ड नंबर 5 में आए हुए हैं, और आइए हम हितग्राही से जानते हैं पूरा सच। ललन सिंह जी, आप किस वार्ड में रहते हैं? 5 में। वार्ड नंबर 5 में। तो सर, ये जो आपका मकान बना है पीएम आवास, ये आपको कब स्वीकृत किया गया था? 2022 में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अभी जो आपका मकान बना हुआ है, तो मकान में छत नहीं पड़ी है जी। तो क्या आपको कितनी किस्त मिली? पहली किस्त। आपकी दूसरी और तीसरी किस्त आपको नहीं मिली क्या? तो इसके लिए आपने अपने नजदीकी कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय गए? इसकी सूचना आपने अधिकारियों को दी? तो उन्होंने क्या कहा? मिल जाएगा। तो आपने पूछा नहीं क्या कि कब तक मिलेगा? बोल रहा कि मिल जाएगा ऐसा जी। तो आपने ये जो घर बनाया है, तो कहीं ना कहीं इस घर में आपने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा? लगाया ना सर। कितना लगाया आपने? 50,000 रुपए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हितग्राही खुद के पैसों को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस आवास में, और आवास अभी भी अधूरा है। यह कई चक्कर काट चुके हैं नगर परिषद के, और इनकी दूसरी और तीसरी किस्त इनके खाते में नहीं आई है। ऐसे कई हितग्राही हैं यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं पूरा सच। क्या आवास का पैसा उनके खाते में आया है या नहीं? सर, मेरा सन 2019 में मकान आया था, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जो उसके साथ में और लोगों का आया था उनका सब बन गया है। 1-2 बार मैं फिर भी ट्राई किया, सीएम हेल्पलाइन में कॉल किया, लेकिन कोई भी उसका निराकरण नहीं हो रहा है सर। ये मामला जो है ये किस वर्ष का है? ये सन 2019 से आज तक का है सर। मैं 19 में को किया, मेरा पात्र था मैं उस समय, और इसके बाद 19 हो गया, 20 हो गया, किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो रहा है सर। तो क्या आपने इस मामले को लेकर यहाँ के अधिकारियों को सूचना दी है क्या? सब कुछ जानकारी सर उन्होंने काट दिया कि तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा घर अभी नहीं है पात्र लायक। आवास मेरा पर साल मार्च में घर आया,
तो साल भर हो जाएगा, मेरा पैसा नहीं आ रहा आवास वाला। तो 1 साल से आपका पैसा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ये मान 2 महीना बाद 1 साल हो जाएगा। तो इसकी सूचना आपने कहीं दी है क्या? सूचना दिए हैं तो कहते हैं कि जो अभी लिस्ट आया है वो जब बन जाएगा तब आएगा। फिर घर तो 6 महीना से हो गया बनता, घर नहीं बन रहा है इनका। तो सेक्रेटरी बोलता ना सरपंच बोलता। अब आप बताइए ना हम किसके पास जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज के संवाददाता शमी खान न्याजी पीएम आवास योजना का हाल जानने बड़गांव पिटपरिया भी पहुंचे। यहाँ भी पीएम आवास योजना का हाल बदहाली से भी ज्यादा बदहाल है। यहाँ पीएम आवास योजना तो ठीक, यहाँ के ग्रामीणों को अन्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ की महिलाओं से हम बात करते हैं, क्या है नल जल का पूरा सच। जी क्या नाम है आपका? चैना महोबिया बड़ा गाँव। जी क्या समस्या है? ये बोली 3 साल से बोर हुआ है और ये साल भर हो गया अधूरा हुआ है, काम हुआ है अधूरा। और आधे गांव में है, आधे गांव में नहीं। हम 1 किलोमीटर से दूर से पानी भरते हैं। जैसा कि ये देखा जा रहा है कि आपके गांव में नल जल को लेकर यहाँ कोई पानी टंकी नहीं बनाई गई। नहीं बनी है। तो क्या आप लोगों के द्वारा इसकी सूचना ऊपर नहीं दी गई क्या? पता नहीं, हमको तो पता नहीं है। 181 लगाती है, कोई निराकरण नहीं होता। जैसा कि आपने सुना कि खुद यहाँ की महिलाएं भी बता रही हैं कि यहाँ नल नहीं है और ना ही कोई उपाय, और 1 किलोमीटर दूर से हमें पानी ढोना पड़ता है। हम सब सहायता समूह में ये किए थे तो वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। बोले कि हाँ करवा देंगे। हम लोग जुड़े हैं सब कोई तो सहायता समूह में। जी क्या समस्या है आपके गांव में? यही है सर कि पानी का बहुत प्रॉब्लम है। कारण कि पानी हम लोग 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। हाँ 3 साल हो गया ये बोर हुआ तो अभी तक चालू नहीं हुआ है। आधे गांव में किया गया है, वो पाइप बिछा है, आधे गांव में नहीं बिछा। आपको आवास कब आवंटित किया गया था? साल भर हो गया था। साल भर हो गए जी। और क्या आपका मकान अभी तैयार नहीं हुआ? नहीं, राशि नहीं आई है खाते में। बोल रहे हैं कि आ जाएगी, ये वाले बन जाए वो वाले बन जाए। हर साल बोलते हैं, आती नहीं है। बोलते हैं कि आ जाएगी, अब बोल रहे हैं फरवरी में आएगी लास्ट में। तो आपको ये मकान जो आवंटित हुआ है ये कितने साल हो गए हैं? अभी साल भर से लिस्ट में नाम आई। लिस्ट में साल भर नाम आया। उधर जब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो वो नियमों का हवाला देते नजर आए। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक सब गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। जिन हितग्राहियों के नाम सूची में हैं, उनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो किस्त का वितरण होता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहली किस्त रिलीज होने के बाद जब हितग्राही उस आवास के निर्माण को लिंटल बीम तक बना लेता है, उसका जियो टैग होता है। उसके आधार पर उसकी सेकेंड किस्त वहाँ से रिलीज होती है। और इसी प्रकार जो थर्ड किस्त है, थर्ड किस्त के लिए जब हितग्राही मकान को कंप्लीट कर लेता है, प्लास्टर पुताई दरवाजे खिड़की से, उसके बाद उसका जियो टैग होता है कंप्लीट लेवल का। उसके बाद ही थर्ड किस्त उसमें रिलीज होती है। और सर ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके फॉर्म भरे हुए 3 साल हो गए हैं सर, और आज तक मकान उनको आवंटित नहीं किया गया। हाँ ऐसे आवेदन है, ऐसे आवेदन हमने सॉर्टिंग भी करा दी है। विगत साल 1.5 साल से वो पेंडिंग में पड़े हुए थे, उसको हमने प्रोसेस में ले लिया है। लगभग वैसे 500 से 550 आवेदन, और उनका लिस्टिंग करा के और उनकी जांच प्रक्रिया हम सीधे शुरू कराएं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मिले, जिसके उनके जीवन स्तर में सुधार आए। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब ये योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद से स्वदेश न्यूज के लिए शमी न्याजी की रिपोर्ट। तो आवास की आस में
लंबे समय से हितग्राही परेशान है, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। कई बार वो फॉर्म भर चुके हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है, और जिनका नंबर आ रहा है उनको पहली किश्त मिलने के बाद दूसरी तीसरी किश्त नहीं मिल पा रही है, या फिर किसी का अगर नंबर आ गया तो उनको किश्त नहीं मिल रही है। वो किश्त के इंतजार में बार बार जा रहे हैं नगर परिषद, लेकिन उनको कोई वहां से ठीक ठाक जवाब नहीं मिल रहा। बस इंतजार कर रहे हैं कि उनकी आवास की आस कब समाप्त होगी और उनको एक अदद आवास, पक्का घर, पक्का मकान कब मिलेगा। एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं हमारे संवाददाता शमी नियाजी से। शमी, जिस तरह से यहाँ पर कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आ जाए, लेकिन जिनका नंबर आता है उनको भी पहले किश्त के बाद दूसरी किश्त, तीसरी किश्त मिलने में बड़ी परेशानी होती है, या फिर कभी कभी किश्ती मिलना उनको शुरुआत नहीं होती। आखिर समस्या कहाँ आ रही है? क्या पैसे की कमी है, या फिर जो अधिकारी हैं वो प्रोसेस में ऐसा उलझा हुआ है कि किश्त लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर अधिकारी या फिर जो कर्मचारी है वो जानबूझकर पैसे के जरिए, क्योंकि अक्सर देखा गया बहुत सारी जगह जहां पर पहले किश्त दूसरी किश्त देने के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं, तो यहां पर क्या समस्या आ रही है जिसकी वजह से लोगों की आवाज की आस पूरी नहीं हो पा रही है? जी भागीरथी जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 15 तक जितने भी पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हितग्राही हैं सर, ये लगातार जो है नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से इनके जो माने आवास, पीएम आवास है सर, ये इनको नहीं मिल पा रहे हैं। और जो लोगों को मिल गए हैं, जिन लोगों को जी, उनको पहली किस्त उनके खाते में डाली गई है, वहीं दूसरी और तीसरी किस्त नहीं डाली गई है, जिसके लिए आज भी हितग्राही प्रतिदिन जो है सुबह शाम वो नगर परिषद के चक्कर काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, जैसे नगर परिषद सीएमओ हैं, उन्होंने तो साफ, उन्होंने बाइट के दौरान उन्होंने बताया था हमें कि हमारे तरफ से ऐसी कोई माने गलती नहीं हो रही है, मगर जो कर्मचारी हैं वो काम अपने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। शमी, अगर कर्मचारी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो नगर परिषद सीएमओ की जिम्मेदारी है ना, उनके ऊपर कार्रवाई करे। सिर्फ ऐसे बोलने से काम थोड़ी चलेगा कि कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो आपका अधिकारी बना के वहां भेजा है ना, इसलिए तो वहां का आपका अपॉइंटमेंट है, ताकि जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो काम नहीं कर रहे हैं कर्मचारी, उन पर सख्ती की जाए। शमी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास और बातचीत करूंगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस सचिव जुड़ गए हैं, शकील खान। शकील जी, क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वाकांक्षी योजना चालू की है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि हर गरीबों को उनका पक्का मकान मिले, जो उनके आवास की आस है वो पूरी हो सके, लेकिन यहाँ पर लंबे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, और इंतजार करने के बाद भी अगर नंबर आता है तो किश्त आसानी से नहीं मिल पाती। इसके लिए कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई बार तो चक्कर लगाने के बाद भी उनको किश्त इशू नहीं की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए थी, लेकिन जो मध्य प्रदेश में और उमरिया जिले में खासकर देखने को मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग हैं उनको ये लाभ दिया जा रहा है, न कि गरीबों को। और जो कुछ गरीबों को चिन्हित कर करके कुछ भाजपा समर्पित लोग हैं, उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। और साथ में एक जो चीज देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को मिल भी गया है तो उनकी किस्त नहीं मिल पा रही है। पहली किस्त मिल गई है तो दूसरे का इंतजार है, दूसरी मिल गई है तो तीसरे का इंतजार है। मैं तो ये देख रहा हूं कि 2-2, 3-3 साल से आवास योजना में लोग अटके हुए हैं अधर में, बेचारे अपने, चूंकि 2.5 लाख रुपए में आवास शहरी क्षेत्र में बन पाना मुश्किल है। मुश्किल ही क्या, नामुमकिन है। रेत, सीमेंट और लोहा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनके दाम, इन पे कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। और लगातार इतनी महंगाई होने पर 2.5 लाख रुपए में एक कमरा भी बना पाना मुश्किल है। तो लोग अपने पैसे लगा करके, पूंजी लगा करके लोगों ने घर बनाने की कोशिश की है। तो आप देखिए, कहीं किसी का छत नहीं ढाला है, कहीं किसी का दरवाजा नहीं लगा है, कहीं किसी की खिड़की नहीं लगी, कहीं छपाई नहीं हो पाई है। तो ये चीजें बड़ी ही व्यापक रूप ले रही है।
और इसका जो है निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है, उनके काम करने के तरीकों को समझ रही है और आने वाले समय में इसका खामियाजा भाजपा को जरूर मिलेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, मध्य प्रदेश सरकार की भी इसमें सहभागिता रहती है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी देता है इसमें। तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कहां से ज्यादा ढिलाई बरती जा रही है, जिसकी वजह से जो लोगों की आस है, जो घर का एक आवास है, पक्का मकान उनका होगा, ये उनकी आस पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये दोनों सरकार अनुदान नहीं दे पा रही है, तो फिर ऐसे में गरीब क्या करे? गरीब के सामने तो विकट समस्या आ गई ना कि आवास बनाना भी है, जो उसका पुराना कच्चा मकान था उसको तोड़ करके उसमें बनाने में का काम चालू किया। अब अधर में न्यू बना लिया है तो दीवार नहीं उठा पा रहा, दीवार बना लिया तो छत नहीं डाल पा रहा। तो ये समस्या तो हो ही रही है। लेकिन अभी जो बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में जो उसका जो बजट आवंटित है उसको और बढ़ा दिया गया, पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ताकि कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, उसको इस योजना का लाभ मिले। 2.5 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए। अब कितना बढ़ा दिया? इतना ही तो नहीं, ये जो पैसा दिया जा रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जो टोटल आवंटित है पैसा उसकी बात कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको उनका लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा उनके लोगों के घर बन सके जिनके घर नहीं है। जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि एक तरफ तो योजना के जो पैसे उसको बढ़ा दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ कागजों पर चीजें हो रही है, जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर ये चीजें सही तरह से इसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। भाजपा की सारी योजनाएं जनता को छलने के लिए, जनता को सिर्फ दिखावा करने के लिए, वो जैसे गुब्बारा होता है जो जिसका स्वरूप बड़ा दिखता है लेकिन अंदर सिर्फ हवा ही होती है। इसी तरीके से हवाई योजनाएं बना करके और दिखाया जा रहा है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक है शकील खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शम्मी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। शम्मी, जिस तरह से अभी जो बजट पेश हुआ, इस बजट में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो टोटल पैसा है, जो उसका बजट उसका बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन जिन लोगों को आवंटित हो चुके हैं घर, उन्हीं को समय पर किस्त नहीं मिल रही है। तो अगर बजट कितना भी बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि जो बजट अभी है उसी के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बजट बढ़ाने से क्या होगा जब सही समय में लोगों को इसकी किस्त नहीं मिलेगी, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और कितने सारे लोग हैं जिनके अभी पक्के मकान बनने बाकी हैं। जी भागीरथी जी, मैं आपको बता दूं, नगर नौरोजाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यह जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो ये कभी भी जमीन पर उतर कर इसका जायजा लेने नहीं जाते हैं। सही मायने में जितने भी वार्ड हैं, वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 नंबर वार्ड तक, आज तक ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनसे भी यहाँ के हितग्राही वंचित हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो इन हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने में बहुत पीछे हैं। अच्छा, जिस तरह से भी कांग्रेस सचिव ये आरोप लगा रहे थे कि जो भाजपा समर्थित लोग हैं सिर्फ उन्हीं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। जी भागीरथी, इस पर क्या कहेंगे आप जमीनी स्तर पर गए होंगे, लोगों से आपने बातचीत की होगी, उनका क्या कुछ कहना है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हितग्राही हैं उनका कहना भी है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो उनके खुद के जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, उन्हें ये लाभ दिया जाता है, और जो माने एकदम मध्यम वर्गीय है, जो गरीब परिवार से है, उन लोगों को यह लाभ से वंचित रखा जा रहा है। अच्छा, अक्सर ये भी आरोप लगते रहते हैं और ये भी सुनने को मिलता है कि अपनी किस्त लेने के लिए, जिनको पहले किस्त मिल गई, दूसरी किस्त लेने के लिए उनको पहले पैसे देने पड़ते हैं अधिकारियों को, ताकि दूसरी किस्त सैंक्शन हो सके। क्या ये भी वहां पर इसका भी खेल चल रहा है कि बिना पैसे के किस्त को इशू नहीं किया जा रहा है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी सर, ये मामला भी चल रहा है, कर्मचारियों के द्वारा देखा जा रहा है। जैसे वार्ड नंबर 15 में सर, वार्ड नंबर 15 में कुछ हितग्राही जो हैं, उनका कहना है कि हमसे ये पीएम आवास के लिए पैसे मांग रहे हैं,
बिल्कुल, तो हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। चाहे अगर लेट लतीफी की बात कर लें तो बहुत समय के बाद लोगों का नंबर इसमें आ रहा है लिस्ट में, और जब उनका नंबर आ रहा है तो उनको किश्त मिलने में बड़ी समस्या हो रही है, और किश्त देने के लिए भी उनको अपने पैसे लेने के लिए भी योजना के तहत उनको पहले से पैसा देना पड़ रहा है, पहले से घूस देनी पड़ रही है। तो तमाम तरह से हर एंगल से यहाँ पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। लेकिन जो महत्वाकांक्षी योजना है ये तब पूरी हो पाएगी, सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इस क्रियान्वयन का, इस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए, और जो खामियां हैं सरकार को, प्रशासन को, शासन को उसको दूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और इस खबर के माध्यम से जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, दर्शक, जो सरकार है उसको जगाने के लिए। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना देश के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एक घर मुहैया कराने की बड़ी योजना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंसूबे को प्रशासनिक अव्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया है। ये योजना अभी अन्य योजनाओं की तरह केवल दिखावा बनकर रह गई है। हम पीएम आवास की अगली कड़ी में किसी और जिले में पहुंचेंगे और जानेंगे पीएम आवास योजना की हकीकत। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।